गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning students. Today we will discuss our recently topic कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम रिसेंटली पढ़ रहे थे उसके निर्माण विधि, प्रिपरेशन मेथड। अब प्रिपरेशन मेथड में एक स्पेशल मेथड है। अब तक की सारी विधियां हमने देख ली है और डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने जितनी भी विधियां देखी है वो काफ़ी हद तक आपको सब्जेक्ट मैटर वहाँ से क्लियर हो गया होगा। आज जो हमारा ये टॉपिक है स्पेशल मेथड से इनके कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स की फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया द्वारा। देखो, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया के लिए आप जानते हैं कैटालिस्ट यूज किया जाता है। वो कैटालिस्ट है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं उनके सजात यौगिकों को जब एसिटिल क्लोराइड अथवा बेंजोइल क्लोराइड यानी जो एसिड क्लोराइड होते हैं, तो जब हाइड्रोकार्बन व उनके सजात यौगिकों को एसिड क्लोराइडों के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं उनके सजातों की मुख्य विलाक्षणिक अभिक्रिया क्या है वो हम जानते हैं। वो कौन सी है? वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। वो प्रोडक्ट सामान्यतः कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। विशेष रूप से इस मेथड्स के द्वारा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी निर्मित करते हैं और एरोमेटिक कीटोन्स भी निर्मित करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस मेथड के द्वारा स्पेशली रूप से अगर आप एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम केवल एक ही देखेंगे, एरोमेटिक कीटोन्स का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मेशन किसका होगा? एरोमेटिक कीटोन्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? इनके द्वारा एरोमेटिक कीटोन्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एरोमेटिक कीटोन्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो एरोमेटिक कीटोन्स प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस विधि के द्वारा एरोमेटिक कीटोनों का निर्माण होता है। अब एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन। जब बेंजीन की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करवाया जाता है डिहाइड्रो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, निर्जल ElCl की प्रेजेंस प्रोडक्ट की उपस्थिति में जब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो क्या हो जाएगा? जो एसाइल समूह होता है, ये एसाइल समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है और ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग में sp2 संतृप्त कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, जिससे कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाता है? एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, जो कि एक एरोमेटिक कीटोन्स है। ये लीजिए, क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटोफिनोन, COCH3। इसको हम मैथिल फेनिल कीटोन भी कह सकते हैं। ये जनरली में क्या कहलाता है? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती श्रृंखला में आता है तो इसका प्रचलित नाम क्या था? एसिटोफिनोन ही था। इसको एसिटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मैग्नीज अगर हम देखें तो मैग्नीज में क्या होता है? सबसे पहले अगर हम क्रियाविधि की बात कर लेते हैं तो क्रियाविधि में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड किससे क्रिया करेगा? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा और इसकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया पर कंपाउंड क्या बनेगा? यहां से क्या निकलेगा? CH3COCl में से Cl निकलेगा तो कार्बन पर चार्ज किया जाएगा, क्योंकि कार्बन हेलोजन आबंध में हेलोजन समूह की विद्युतीयता अधिक होने के कारण कार्बन हेलोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। उसके माइग्रेट होने से कार्बोनिल कार्बन आंशिक धनावेशित पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। Cl माइनस को कौन असर करेगा? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक
चूंकि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3 एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है। किससे रिलेटेड है? वर्ग नंबर 13 से रिलेटेड है। वर्ग नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं बोरोन एल्यूमिनियम, ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशंस होगी कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है, वो Cl- को एक्सेप्ट कर लेगा और Cl- को एक्सेप्ट कर लेने से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4- में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? AlCl4- में, क्योंकि AlCl3 न्यूट्रल है इस समय, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है। Cl- को एक्सेप्ट करके AlCl4- में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी स्पीसीज क्या प्राप्त होगी? CH3CO+। इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये किसकी तरह करेगा? ये एसाइल समूह बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पर होगा? इसका अटैक होता है बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन परमाणु को हमें रिप्लेस करना है। किस प्रकार से होगा? बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, हाइड्रोजन यहाँ ओपन कर देंगे। इस पर अटैक किसका होगा? फर्स्ट स्टेप में एसाइल समूह आएगा और एसाइल समूह, ध्यान रखना ये पद मंद गति वाला पद है जिसमें कार्बन कैटायंस फॉर्मेट होंगे, इसलिए एसाइल समूह का अटैक होगा बेंजीन रिंग के उस कार्बन पर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। उस स्थिति में क्या फॉर्मेट होगा? यहाँ फॉर्मेट होगा, कौन जुड़ेगा? यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि इस कार्बन पर क्या हो जाएगी? इस sp2 संकृत कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यून हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ कौन जुड़ेगा? COCH3। अब इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? विभिन्न अनुनादी संरचनाओं द्वारा इस इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आए धनावेश को विस्थानीकृत कर दिया जाता है। यानी बेंजीन रिंग के अंदर चूंकि इसके कॉन्जुगेशन में क्या है, चूंकि जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कार्बन है जो कि हम बात करते हैं, तो यहाँ पी पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसका पी कक्षाकृत तो होगा और फिर यहाँ क्या होगा? चूंकि इलेक्ट्रोन्यून कार्बन है जो कि इसका पी पाई कक्षाकृत है, इसलिए यहाँ पी पाई कॉन्जुगेशन पाया जाएगा और पी पाई कॉन्जुगेशन पाए जाने के कारण यहाँ क्या कंडीशंस हो जाएगी? ये देखिएगा रेजोनेंस की तरफ, जो कि संयुग्मन में धनावेश के संयुग्मन में क्या है? धनावेश के संयुग्मन में पाई बंध होने के कारण पाई बंध तक ये धनावेश कहाँ चला जाएगा? अब दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला जाएगा। ओके, क्योंकि कॉन्जुगेशन में पाई बंध होने का पाई बंधित इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज्ड हो जाता है और अब जो स्ट्रक्चर्स आ रही है उस स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा एंड देन यहाँ डबल बॉन्ड COCH3H। इसके पश्चात फिर चूंकि यहाँ भी फिर कॉन्जुगेशन में पाई बंध पाया गया, इसलिए धनावेश का विस्थानीकरण अब कहाँ हो जाएगा? इस कार्बन परमाणु पर होगा और अब स्थिति आ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, पाई बंध की लोकेशन, ध्यान रखना लोकेट पोजीशन चेंज हो चुकी है, COCH3 एंड देन H। ये क्या होंगी? ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जिनमें बेंजीन वलय के कार्बन परमाणुओं पर, बेंजीन वलय के किसी एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्थायीकृत नहीं है, ध्यान रखना बेंजीन वलय के किसी एक कार्बन पर धनावेश या इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता स्थायीकृत नहीं होती, अपितु यह धनावेश जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत डिलोकेलाइज्ड होता रहता है। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। आगे स्टेप्स में क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु, ये जो स्टेप्स आ गए इसके आगे वाली बात कर लेते हैं। अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे जो स्टेप्स आएगी उस स्टेप्स में क्या होगा? जो लास्ट स्ट्रक्चर थी इसकी, ये फर्स्ट, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो थर्ड स्ट्रक्चर थी जिसमें पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पर, COCH3, अब इसके संपर्क में कौन आ रहा है? AlCl4- आयन आ जाता है। जैसे AlCl4- आएगा उस स्थिति में क्या हो जाएगा? H+ प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा और H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा AlCl4
और उसमें से Cl माइनस H+ के साथ में HCl के रूप में चली जाएगी, AlCl3 आपको प्राप्त हो जाएगा। जो लुईस अम्ल प्रेरक था तो निर्जल लुईस अम्ल प्रेरक, निर्जल AlCl3 जो लुईस अम्ल प्रेरक है उसकी उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो एरोमेटिक कीटोन्स किसकी प्राप्ति होती है, तो एरोमेटिक कीटोन्स के रूप में एसिटोफिनोन्स प्राप्त होता है। और यहाँ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, COCH3। लोकेंट पोजीशन चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है पाई 1 की, और ये पाई 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते रहते हैं बेंजीन रिंग में। ये हो गया आपके एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन। तो ये थी फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा, कंडीशन ध्यान रखिएगा, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक कीटोन्स की प्राप्ति कर ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी में एक मेथड हम और पढ़ते हैं। ये तो हमने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाई, अगर हम इसकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवा देते तो क्या प्राप्त होता? तो यहाँ तो एसिटोफिनोन प्राप्त हो रहा है। सेकंड अभिक्रिया में मैकेनिज्म नहीं दर्शाऊंगा, सेम इसी प्रकार से होगी। हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया हमने करवाई, बेंजीन की अभिक्रिया करवाई बेंजोइल क्लोराइड से, C6H5COCH। उत्प्रेरक कौन सा लिया, डिहाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड। निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल प्रेरक की उपस्थिति में जब बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रित करवाया जाता है तो एरोमेटिक कीटोन की प्राप्ति होती है। प्राप्त एरोमेटिक कीटोन कौन सा होता है, वो होता है COC6H5 में आ जाएगा बेंजोइल समूह, वो कहलाएगा आपके बेंजोफिनोन। कौन सा होगा वो, बेंजोफिनोन होता है। ओके, क्रिया उसी प्रकार से होगी सेम। यहाँ से Cl माइनस किसके साथ जाएगा, AlCl के साथ AlCl4 माइनस के रूप में, और ये बेंजोइल समूह का प्रविष्ट हो जाएगा, बेंजीन पर हो जाएगा। तो बेंजीन पर इसका प्रविष्ट हो जाने से कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजोफिनोन प्राप्त होता है। ये इसको हम डाइफेनिल क्या कह सकते हैं, कीटोन भी कह सकते हैं। इसकी क्रियाविधि में हम देखते हैं, अगर इसकी मैकेनिक पोर्शन पे हम जाएं तो उसी प्रकार से इसका मैकेनिक पोर्शन होगा C6H5COCl निर्जल AlCl3 के साथ अभिकृत होकर के कंपाउंड क्या बनाएगा, ये बेंजोइल C6H5CO+, वह एसाइल समूह था, ये बेंजोइल समूह है, और साथ में क्या प्राप्त हो गया, AlCl4 माइनस। अब ये बेंजोइल समूह था, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, और इस इलेक्ट्रोफाइल का क्या कहा जाएगा, बेंजीन रिंग सिस्टम पर होगा। ये देखिएगा बेंजीन रिंग सिस्टम पर इसका अटैक होगा बेंजोइल समूह का C6H5CO+। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्टेप स्लो स्टेप होगा, मंद गति वाले पद में इसका अटैक होगा, कार्बोकेटाइन्स बनेंगे, हम वीलैंड मध्यवर्ती बना देते हैं जहां की डीलोकलाइजेशन होता रहता है। इसमें डीलोकलाइजेशन उसके अकॉर्डिंग कहां से कहां तक हुआ, ये वीलैंड मध्यवर्ती की पोजीशन हमने बना दी है, HCOC6H5। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक रोटेट होता रहेगा, वो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक रोटेट हो रहा है। ये वीलैंड मध्यवर्ती हो गया। तीनों अनुनादी संरचनाओं का एक अनुनादी संकर हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप जो रैपिड होगा, फास्ट स्टेप जो होगा, उसमें AlCl4 माइनस संपर्क में आएगा, और इसके संपर्क में आते ही क्या चला जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा COC6H5, एंड देन साथ में क्या बना, HCl, एंड देन AlCl। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्रिया हो गई। तो दोनों ही क्रियाओं से हमने देखा कि फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया द्वारा निर्जल लुईस अम्ल, ध्यान रखिएगा, लुईस अम्ल प्रेरकों की प्रेजेंस में निर्जल AlCl3 हो, चाहे कोई सा भी आप लुईस अम्ल प्रेरक ले सकते हैं, सामान्यतः इसको लिया जाता है। निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, जो कि लुईस अम्ल प्रेरक, उसकी उपस्थिति में जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन और उसके सजात यौगिकों की इससे क्रिया करवाई जाती है, एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करवाई जाती है, तो विशेष रूप से एरोमेटिक कीटोन्स की प्राप्ति होती है, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन्स प्राप्त होते हैं। ओके, ये इनके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया के द्वारा भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेह का आगमन सबसे पहले देखने को मिल रहा है, इसलिए अभिक्रियाएं क्या होंगी, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापनी क्रियाएं। ठीक है, तो फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसके द्वारा यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन्स की प्राप्ति हुई। ओके,
सेकेंड मेथड हम यहाँ काम लेते हैं, जो स्पेशल मेथड में आता है वो सेकेंड मेथड है गाटर-मान को सिंथेसिस। गाटरमान को सिंथेसिस, गाटरमान को सिंथेसिस होता क्या है? ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के संदर्भ में एक विशिष्ट अभिक्रिया है। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को, अब उत्प्रेरक हम काम में कौन सा लेंगे? AlCl3 और साथ में लेंगे क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूं। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विशेष रूप से बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ अम्ल उत्प्रेरक AlCl3 व क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में, या हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेजर AlCl3 व क्यूप्रस हैलाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब बेंजीन में से उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन हो जाता है, उसका फॉर्मुलीकरण हो जाता है, जिससे बेंजीन लेयर की प्राप्ति होती है। तो गाटरमान कोक सिंथेसिस के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा बेंजीन रिहाइड का निर्माण किया जाता है। इसका फॉर्मेशन किया जाता है बेंजीन रिहाइड की फॉर्मेशन, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसका निर्माण इसके द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से होगा वो देखते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने क्रिया करवाई बेंजीन के विलयन में किसको प्रोवाइड किया? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर। इन दोनों का मिक्सचर हम प्रवाहित करेंगे किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक रूप में हमने काम में लिया है AlCl3 व क्यूप्रस क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में उच्च दाब पर क्रिया करवाई, हाई प्रेशर लगाया, लगभग 90 ATM प्रेशर, उच्च दाब पर क्रिया हुई। कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन वाला का फॉर्मुलेशन होगा और यह कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा बेंजीन रिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के तो आप जानते हैं कंपाउंड्स क्या क्या बनेंगे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर AlCl3 हमने लिया था, वो भी यहाँ देख लेंगे क्रिया में क्या करेगा। इसका मैकेनिज्म पोर्शन देखते हैं। तो गाटरमान को सिंथेसिस क्या हो गई? एरोमेटिक एल्डिहाइडों के निर्माण की एक विशिष्ट विधि है, जिसके द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजीन रिहाइड फॉर्मेट किए जाते हैं। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन की किससे क्रिया करवाई जाती है? इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के पीरियड में उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण को उत्प्रेरक AlCl3 व क्यूप्रस क्लोराइड की अल्प मात्रा की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में प्रवाहित किए जाने पर बेंजीन वलय का फॉर्मुलीकरण हो जाता है, जिससे बेंजीन रिहाइड की प्राप्ति होती है। यहाँ अभिक्रिया में चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड काम में लिया है हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की किससे क्रिया करवाई? HCl से। किसकी प्रेजेंस में हुई क्रिया? AlCl3 व CuCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड व क्यूप्रस क्लोराइड प्रेरकों की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिक्सचर्स को जब बेंजीन वलय में प्रोवाइड करेंगे तो ही उसका बेंजीन वलय का फॉर्मुलीकरण होगा, फॉर्मुलेशन होगा, बेंजीन रिहाइड प्राप्त होगा। यहाँ अभिक्रिया में क्या देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की HCl व AlCl क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस सूक्ष्म मात्रा की अल्प मात्रा की उपस्थिति में AlCl3 HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में क्रिया से किसका निर्माण होगा? चूंकि ये तो लुईस अम्ल उत्प्रेरक एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो Cl माइनस को कौन ले लेगा? Cl माइनस को ही ले लेगा, तो क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस का निर्माण करेगा, AlCl4 माइनस का निर्माण करेगा। और साथ में क्या होगा? H प्लस कहाँ चला जाएगा? जो H प्लस था वो, चूंकि यहाँ का कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटर का काम करते हैं। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होगा, कार्बन का आकार थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि आवर्त 22 दाए जाते हैं तो आकार में क्या आती है? परमाणु आकार बढ़ते हैं। तो ये तो हो जाएगा हार्ड एसिड, ये हो जाएगा सॉफ्ट एसिड, सॉरी ये तो हो जाएगा आपके हार्ड, ये कठोर प्रवृत्ति का होगा। तो हम बात करें कि कठोर बेस होगा क्या? तो ये कठोर बेस होगा, हार्ड बेस होगा, जबकि सॉफ्ट बेस होगा। तो H प्लस क्या करेगा? सॉफ्ट बेस से, क्योंकि इसका परमाणु आकार बड़ा होगा, एक तो कार्बन का परमाणु आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, क्या परमाणु आकार बड़ा होगा छोटा होगा? एक ही समूह में जब 22 से दाए जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या आती है? क्रमिक रूप से कमी, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, तो छोटे आकार का कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन।
तो ऐसे स्थिति में कहेंगे कि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर दोनों की तुलना में लगभग समान सी होती है, लेकिन यहाँ से H+ कहाँ चला जाएगा, ये H+ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन या इलेक्ट्रॉन डोनेटर का काम करेगा और उसके बंद समूह के इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेता है, ये H+ प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि HCl से H+ आयन कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटर कार्बन पर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से HCl4 तो हट ही गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा H, C एंड देन O, कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब अगर ये ऑक्सीजन परमाणु अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में त्रिआबंध एक पाई बंध निर्मित करे, तो उस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर आए हुए पॉजिटिव चार्ज का विस्थानीकरण कहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु पर। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाली संरचनाएं हैं। तो इसकी ये कौन सी हो गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु पर कार्बन ऑक्सीजन त्रिआबंध का निर्माण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए अब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन हम जानते हैं द्वितीय भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का आना उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को बढ़ाता है, लेकिन स्टेबिलिटी को कम करता है, उसका स्थायित्व कम हो जाएगा। जबकि कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की तुलना में स्टेबल होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम इस सबसे ज्यादा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो प्रीफरेंस होगा वो इस स्ट्रक्चर्स का होगा। अब इस स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। ये फॉर्मिल, ये कौन सा समूह है, ये फॉर्मिल आयन है। ये फॉर्मिल आयन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और उसमें चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन पर है, तो ये इस कार्बन परमाणु का अटैक होगा, इस फॉर्मिल समूह का अटैक होगा बेंजीन रिंग पर होगा। बेंजीन रिंग पर अटैक की क्रिया देख लेते हैं किस प्रकार से क्रिया होगी। ये बेंजीन रिंग है, बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, बेंजीन रिंग में किसी एक पाई आबंध के बंधित इलेक्ट्रॉनों को गए sp2 संकृत कार्बन परमाणु की ओर माइग्रेट करवा दें, तो उस स्थिति में उस sp2 संकृत कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जबकि दूसरे sp2 संकृत कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाती है। उसी समय अटैक किसका हो जाएगा, इस फॉर्मिल समूह का हो जाएगा, CHO ग्रुप, CHO+ फॉर्मिल समूह का अटैक होगा। और ये जो अभिक्रिया का पद है वो स्लो स्टेप प्रोसेस होता है, अभिक्रिया मंद गति वाला पद है, जिसमें इलेक्ट्रॉन से CHO फॉर्मिल समूह का अटैक बेंजीन रिंग पर होगा। क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CHO ग्रुप और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये भी क्या होगा, अब इस धनावेश का विस्थानीकरण हो जाता है, क्योंकि इसके संयुग्मन में पाई आबंध है, इसलिए इस धनावेश का विस्थानीकरण हो रहा है बेंजीन रिंग में। ये एक ही कार्बन परमाणु पर स्थायित्व तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कहा गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब चूंकि इसके संयुग्मन में भी क्या है, इसके संयुग्मन में भी पाई आबंधित पाई बंधित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो इस पाई आबंधित इलेक्ट्रॉनों में कॉन्जुगेशन होने के कारण अब धनावेश का विस्थानीकरण इस कार्बन परमाणु पर हो जाएगा और बेंजीन रिंग के इस sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश के आ जाने से किसी एक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता स्टेबल नहीं हो पाती। ये इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं क्या होगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी। इसके बाद में हम देखते हैं क्या होगा। अब इस स्ट्रक्चर्स में हमने कहा लास्ट जो स्ट्रक्चर्स आ रही थी, इस लास्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कार्बन परमाणु पर क्या है, ये कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून है। अब यहां से क्या जाएगा, H+ प्रोटॉन, कार्बन हाइड्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन एक नया पाई बॉन्ड फॉर्मेट कर देंगे और ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, AlCl4- की प्रेजेंस में होती है। ये पद रैपिड होगा, फास्ट स्टेप होता है और इस पद में क्या हो जाएगा, जो H+ प्रोटॉन है AlCl4- से रिएक्ट करेगा। अब चूंकि बेंजीन रिंग में न्यू पाई बॉन्ड फॉर्मेट हो जाने से क्या हो जाएगा, कार्बन का समस्त कार्बन के मध्य क्या आ जाएंगे, त्रिआबंध आ जाएंगे। ठीक है, सारे जो भी इलेक्ट्रॉन कार्बन कैटायन था ये sp3 संश्लित कार्बन हो गया। ठीक है, तो इस sp3 संश्लित कार्बन को sp2 में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चूंकि H+ जैसे ही निकलेगा
CHO समूह पूर्ण रूप में बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन की जगह पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मलीकरण हो गया बेंजीन रिंग का, ये कहलाता है बेंजेल्डिहाइड। ये बेंजेल्डिहाइड और साथ में क्या बनाना, जो एस्पेस प्रोटॉन AlCl4- के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा HCl एंड देन AlCl3 उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है गाटरमान फोर्स सिंथेसिस। तो गाटरमान फोर्स सिंथेसिस के द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड की प्राप्ति कर ली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये क्रिया बताई, ये थी गाटरमान फोर्स सिंथेसिस प्रक्रिया। अब आगे जो अभिक्रिया हम देखने वाले हैं, आगे जो अभिक्रिया हम देखने वाले हैं उस अभिक्रिया के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेंगी। अगर इसी अभिक्रिया में हम ये कहें कि अगर CO की जगह हम काम में क्या लेंगे, HCl काम में लेंगे, तो अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। तो गाटरमान अभिक्रिया भी देख लेते हैं। थर्ड है गाटरमान अभिक्रिया। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की लुईस अमृत प्रेरक AlCl3 की प्रेजेंस में किससे क्रिया करवाई जाए, तो उस जिंक साइनाइड व HCl के मिश्रण के साथ क्रिया करवाई जाए उच्च दाब पर, तो उस स्थिति में क्या कंपाउंड बनते हैं, तो वहां पर ZnCl2 ठोस जिंक साइनाइड व HCl के स्रोत के रूप में काम करता है। और वहां भी क्या कंडीशंस होगी, फॉर्मिल समूह निर्मित होगा और उस फॉर्मिल समूह के द्वारा कंपाउंड क्या बनेगा, उस फॉर्मिल समूह का इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण होगा बेंजीन रिंग पर और बेंजीन रिंग के फॉर्माइलेशन से एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखते हैं, उपरोक्त अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। गाटरमान फोर्स में CO HCl का मिश्रण होता है और इसमें HCl में HCl का मिश्रण होता है। देखते हैं अभिक्रिया, ये बेंजीन रिंग और इसकी क्रिया करवाई हमने ZnCl2 जिंक साइनाइड और HCl के मिश्रण के साथ AlCl3 उत्प्रेरक रूप में काम में लिया। उच्च दाब पर यह क्रिया करवाई गई। सैम किसकी जैसे अभिक्रिया हो रही है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सामान्यतः एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापनिक अभिक्रिया देते हैं। तो ये जब उच्च दाब पर निर्जल उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में जिंक साइनाइड व HCl के मिश्रण को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के साथ अभिक्रित करवाया जाता है, कंपाउंड क्या प्राप्त होता है, बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन होकर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के रूप में बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अभिक्रिया देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करता है, मैकेनिज्म पोर्शन डायरेक्टली बता रहा हूँ। जिंक साइनाइड क्या करेगा, जिंक साइनाइड की HCl से क्रिया होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब HCl से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसके कितने मोल ले लेंगे हम, 2 मोल ले लेंगे। ओके, 2 मोल ले लेंगे तो क्या क्रिया करेगा, ये बना लेगा ZnCl2 एंड देन 2HCl। अब ये HCl जो था वो क्रिया किससे करेगा, HCl की क्रिया हुई, वही HCl की तो क्रिया करे। अब HCl किससे क्रिया करेगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन साइनाइड के स्रोत के रूप में काम करता है और हाइड्रोजन साइनाइड के स्रोत के रूप में काम करेगा तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे अब उसकी क्रिया किससे होगी, तो यहाँ पर पुनः जो HCl था वो किससे क्रिया करेगा, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं। जो HCl था वो HCl कार्बन नाइट्रोजन त्रियाबंध है। अब वो HCl और AlCl3 के मिश्रण के साथ क्रिया करता है। ओके स्टूडेंट्स, किसके मिश्रण के साथ क्रिया करता है, वो क्रिया करता है आपकी HCl और AlCl3 के मिश्रण के साथ, जो कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड हम पहले बोल रहे हैं कि लुईस अमृत प्रेरक रूप में काम में लिया है। अब इनकी परस्पर क्रिया में क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन मध्य के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जो कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो H+ तो यहाँ चला जाएगा और Cl- इसके साथ तो क्या कंपाउंड हो जाएगा, HC एंड देन ट्रिपल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में क्या आ गया AlCl4-। अब ये कन्वर्जन हो जाएगा, इसका कन्वर्जन किस में होगा, बंध के इलेक्ट्रॉन जो कि त्रिआबंधित नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज करना उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, कार्बन पर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH। अब ये जो मध्यवर्ती आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं
और इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करने पर इनका अटैक कहाँ होगा, हम बात करते हैं। इनका अटैक सबसे पहले कहाँ जाकर होगा, तो इनका अटैक करवा दिया जाता है यहाँ, कहाँ करवाया जाएगा, इनका अटैक करवा दिया जाता है एरोमेटिक रिंग पर। तो यहाँ जो एल्डिमीन्स जो साल्ट होंगे, ये जो लवण होगा ये बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब इसका अटैक कहाँ होगा वो देखते हैं, इसी आयन के ऊपर चलते हैं। अब ये आयन कहाँ अटैक करेगा, इस आयन का अटैक हुआ यहाँ पर। तो इस क्रिया को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं, या इस क्रिया को ये भी कह सकते हैं कि भाई HCN के स्रोत के रूप में था, तो मेनली HCN क्रिया करता है यहाँ पे, ठीक है। HCN और HCl का मिश्रण काम में लेंगे और निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में उच्च दाब पर क्रिया करवाई जाएगी हाई प्रेशर पर। जिससे बेंजीन क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, इसी क्रिया को देखते हैं। तो अब ये जो एरोमेटिक रिंग होगी, इस एरोमेटिक रिंग में क्या कंडीशंस हो जाएगी, ये लीजिएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, समूह कौन सा आ गया था। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, स्लो स्टेप प्रोसेस हुआ, कंपाउंड क्या आ गया था, सबसे पहले यहाँ H एंड देन यहाँ क्या आ गया CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज का विस्थानीकरण होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट क्या कर देंगे कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। धनावेश का विस्थानीकरण बेंजीन वाले के कार्बन परमाणु पर sp2 कार्बन पर हो जाता है, बेंजीन वाले के कार्बन परमाणु पर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इसके बाद में जो मध्यवर्ती जो आ जाएगा समस्त क्रियाओं के बाद में AlCl4 माइनस आया, और AlCl4 माइनस के पास फिर क्या निकला यहाँ से H प्लस, तो यहाँ से क्या निकल गया HCl एंड देन AlCl3 अलग हो जाएंगे। प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। लेकिन इस क्रिया को हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, यहाँ से जो H प्लस जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। ये क्रिया इस तरह से ना होकर तो इस तरह से हो जाए। तो इसमें जो H प्लस प्रोटॉन था जब ये आता है तो ये H प्लस प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ दे करके जाएगा यहाँ। तो ऐसे स्थिति में H प्लस प्रोटॉन कहाँ चला गया नाइट्रोजन पर। तो यहाँ पर एक मध्यवर्ती स्पीसीज बनेगी, वो कौन सी होगी CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। और इसका फिर अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो अम्लीय जल अपघटन पर प्राप्ति किसकी हो जाएगी, ये प्राप्ति हो जाएगी अम्लीय जल अपघटन पर CHO समूह आ जाएगा एंड देन समूह निकल जाएंगे हाइड्रोजन NH4 प्लस आयन के रूप में। वो NH4 प्लस आयन किससे क्रिया करेगा, AlCl3 से क्रिया कर लेगा, AlCl4 माइनस से, तो AlCl3 अलग हो जाएगा और NH4Cl अलग हो जाएगा। तो इस सभी क्रिया में NH4Cl भी अलग हो जाएगा, क्योंकि AlCl क्रिया करेगा ना वो, तो NH4 प्लस अभी क्रिया में लास्ट प्रोडक्ट प्राप्त आएगा वो NH4 प्लस निकलेगा। यहाँ से NH4 प्लस की क्रिया किससे हो जाएगी, AlCl4 माइनस से होगी, और ये बना देगा NH4Cl माइनस एंड देन AlCl3। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पूरी अभिक्रिया थी आपकी कौन सी, ये क्रिया कहलाती है गार्टनर मानक क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फाई है सब्जेक्ट मैटर से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ये कुछ मैंने स्पेशल मेथड बताया, उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई हैं। ओके, थैंक यू।